हाँ, जो बूढ़ा बच्चा जवान जनानी लड़की जो भी उनकी पकड़ में आई, हाँ जी, इस कुओं में तलवारों से काट काट के कुआं पूरा भर दिया था। कुछ जनानी उस भय के मारे बता रही भी कभी दूध ही काटी जा, उस भय के मारे कुछ जनानी अपने बच्चों को लेकर इस कुएं में कूद अपने आप ही कूद गए थे। अपने आप कूद गई थी। हाँ जी। कुछ उन पकड़ में आए, उनको तलवारों से काट काट के कुआं पूरा भर दिया था। ऊपर से मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी अंग्रेजों ने, उनको जला दिया गया था। उनको जला दिया गया था। तो ऐसा पूरा गांव पुट्ठी मंगल खां तोप लगा के हाँ जी, पूरा गांव तहस नहस कर दिया था। तोपों गोलों से गोले दागे गए थे, एक भी मकान नहीं बचा था। हाँ और 20,656 बीघे हाँ जी। 19 बिस्वे जमीन इस गांव की कुल 8100 रुपए में नीलाम कर दी। यानी कि यहाँ के गांव को उजाड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई जो ये क्रांति कर रहे हैं, इन क्रांतिकारियों को ट्रेस किया जाए। और ट्रेस करने के बाद पता चला कि भी ये क्रांतिकारी कोई और नहीं, रुनात गांव के निवासी हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे रुनात गांव को आप देख सकते हो, कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा रुनात गांव का नज़ारा दिखा दें। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। इस पूरे गाँव को यहाँ से पुट्ठी मंगल खां में तोपें लगाई गई थी और उन तोपों के साथ पूरे गांव को उजाड़ दिया गया था, पूरे गांव को ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ के रहने वाले बासिंदों को यहाँ से उजाड़ दिया गया था। और जो अंदर रह गए थे वो यहीं पर शहीद हो गए और जो यहाँ नहीं रहे भाग गए यहाँ से, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर सजाएं यातनाएं दी गई थी। उसके बारे में भी और पूछते हैं। सर, जो बच गए थे उस टाइम जो लोग हैं, उनको क्या यातनाएं दी गई? जो बच गए थे वो कहीं रिश्तेदारी मुरे के, तो रिश्तेदार भी मना कर गए थे कोई अंग्रेज यहाँ आ जाए। किसी रिश्तेदार भी उनको रखने के लिए राजी नहीं था। तो वो किस हालात में रहे हैं 90 साल तक। नए 90 साल तक इस गांव को कोई रोजगार दिया सरकारों ने, न इनको कहीं नौकरी पर लगाया। ये किस हालात में रहे हैं, 90 साल बाहर रहे हैं। तो 1947 में जब भारत देश आज़ाद होया तब ये यहाँ एक एक दो दो करके धीरे धीरे आने लग गए। उसके बाद रिश्तेदार बुलाए, उन ज़मीन खरीदी, अपना मेहनत परिश्रम करके फिर इस गांव का न थोड़ी बहुत जो आज उनके पास है उनसे वो ज़मीन खरीदी। ये सुनने में आया जी, गांव को तो बैन था। इस गांव के लोग अपनी ही ज़मीन खरीदने के लिए, मतलब ऐसा कानून था कि अपनी ज़मीन को खरीद नहीं सकते थे। खरीद नहीं सकते थे अपनी ज़मीन को, बैन लग गया था उन पर। मतलब आपकी जो ज़मीन थी वो नीलामी हो गई थी। तो ऐसे कौन कौन से गांव के लोग थे जिन्होंने इस ज़मीन को खरीदा था? ये 29 गांव उमरा गांव के थे, 20 सुल्तानपुर के, 7 बगाना के, 4 मुजादपुर के, 1 मेहंदीपुर का, डेरी जिसने बोला है। हाँ, तो मतलब जैसे 90 साल तक वो बाहर रहे, अंग्रेज अधिकारियों ने या पुलिस ने कहीं भी उनको पता चला भाई ये रुनात गांव का है, चाहे वो बम्बे है, वो कलकत्ता है, दिल्ली है, कहीं भी है, उसको पकड़ के यहाँ रुनात ले आ गया और 40 किलो का पत्थर रख के हिसार ले जाते उसको पैदल नंगा सर। 40 किलो का पत्थर रख के वहाँ से फिर वही पत्थर वापस लेके उसी जगह रखना पड़ता था उसको। बिल्कुल जी, यहाँ से उठाया था। ये सजा उनको मिला करती जो बाहर पकड़ में आई यहाँ से भागने। यानी कि उस समय रुनात गांव के लोगों के लिए पूरा देश के अंदर मतलब काम के ऊपर बैन लग गया था कि कोई रिश्तेदार भी इनको अपने घर पे रखने के लिए तैयार नहीं था और इनके ऊपर बैन था। और अगर कहीं पर कोई काम धंधा करता हुआ कोई मिल भी जाता तो उन लोगों के सिर के ऊपर पत्थर रख के, 1 मन का पूरा पत्थर, यहाँ पर दादी गौरी का मंदिर है, उस मंदिर के पास वो पत्थर होता था, वहाँ से मंदिर के पास से वो पत्थर सिर पे रखा जाता। और हिसार यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है जी? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर यहाँ से हिसार पड़ता है। वो पैदल सिर के ऊपर ले जाते और वापस यहाँ पर आगे रखना पड़ता था। मतलब